नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चंद्राकर, शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के समाज कार्य एवं समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर MSW 4 सेम पाठ्यक्रम के 19वें पेपर, जिसका टाइटल इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस है, के पंचम इकाई से संबंधित है। और इस वीडियो लेक्चर का टाइटल भी एकीकृत समाज कार्य अभ्यास या इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस ही है। सर्वप्रथम हम समाज कार्य से संबंधित बात करें। इसमें एकीकृत समाज कार्य अभ्यास है क्या और समाज कार्य में इसकी क्या उपयोगिता है। तो समाज कार्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज कार्य एक सहायता प्रदान करने वाले व्यवसाय के रूप में एक नवीन विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति सहायतार्थी व्यक्तियों को धार्मिक एवं मानवीय भावना से सहायता प्रदान करने के प्रयासों से मिलती है। इसकी जड़ें दान और अच्छे पड़ोसी बनने की अभिप्रेरणा में हमें दिखती हैं। इसलिए सभी देशों में समाज कार्य की कुछ मौलिक अवधारणाएं युगों युगों से विश्व के प्रत्येक देश के विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों में देखी जा सकती हैं। समाज कार्य में 3 मुख्य प्रणालियां और 3 द्वितीयक प्रणालियों के माध्यम से सेवार्थी की सहायता की जा सकती है। यहां सेवार्थी से तात्पर्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, समूह भी हो सकते हैं तथा समुदाय भी हो सकते हैं। समाज कार्य में सहायता का दोहरा दृष्टिकोण या 2 दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पहला मानवीय चरित्र, जिसके कि बढ़ते हुए ज्ञान के संदर्भ में व्यक्तियों को व्यक्तिमूलक सेवाएं दिया जाना जारी रखना है, और दूसरा समाज के विद्यमान ढांचे में एक ऐसे परिवर्तन लाने का प्रयास करना जो व्यक्ति पर कम विनाशक प्रभाव उत्पन्न करता हो। अब आए एकीकृत समाज कार्य अभ्यास है क्या। एकीकृत समाज कार्य वह कार्य है जिसमें समाज कार्य की सभी इकाइयां एकीकृत होकर अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं। और हम देखते हैं कि समाज कार्य की कुल 6 प्रणालियां यहां पर दिखाई देती हैं या मौजूद हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिगत समाज कार्य। इस प्रणाली में व्यक्ति से संबंधित समस्याएं या सहायता से संबंधित कार्य होता है, या यह प्रणाली एक व्यक्ति से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियों को अनुसंधान के अंतर्गत शामिल करता है। दूसरा समूह समाज कार्य। समूह समाज कार्य के अंतर्गत सामूहिक जीवन से संबंधित समस्याओं एवं सहायताओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तीसरा सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन के अंतर्गत सामुदायिक भावना में कमी या क्षेत्र संबंधी दायित्वों का इसमें अध्ययन शामिल है। चौथा सामाजिक क्रिया सहायता एवं मानवीय भावना। यह सामाजिक हितों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से मानवीय भावनाओं और सामाजिक हितों से संबंधित अध्ययन अनुसंधान किए जाते हैं। 5वां समाज कल्याण अनुसंधान। यह सामाजिक अनुसंधान भी कहलाता है। इसके अंतर्गत समूह या समाज कार्य से संबंधित जो सामाजिक कल्याण से संबंधित गतिविधियां हैं, उससे संबंधित अनुसंधानों को देखा जाता है। 6वां है समाज कल्याण प्रशासन या सामाजिक प्रशासन। इसके अंतर्गत समाज कल्याण प्रशासन से संबंधित गतिविधियों को देखा जाता है। तो ये कुल 6 प्रणालियां समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत हम देखते हैं। समाज कार्य की सभी प्रणालियों के उद्देश्य समान हैं। सभी प्रणालियों में व्यक्तियों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में, सामर्थ्यताओं में वृद्धि करने में, आंतरिक साधनों के पूर्ण विकास में, व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को अपनी क्षमताओं के विकास में एवं एक अभिन्न इकाई के रूप में कार्य करने की योग्यता का विकास करने में यह सहायता देती है। समाज कार्य की सभी प्रणालियां सामाजिक संबंधों से संबंधित हैं। यही वो आधार है जो सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। समाज कार्य के सामान्य सिद्धांत समाज कार्य की 3 प्राथमिक प्रणालियों व्यक्तिगत समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य एवं सामुदायिक संगठन पर समान रूप से लागू होता है। एकीकृत समाज कार्य को कुछ लेखकों ने प्रक्रिया भी कहा है। एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत सी क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है
और जो समाज कार्य की अवधारणाओं, प्रणालियों एवं अनुप्रयुक्त सिद्धांतों का प्रयोग करती हैं। एकीकृत समाज कार्य को समझाते हुए के सुब्रमण्यम ने बताया है कि एकीकृत समाज कार्य की सभी प्रणालियों का मिला जुला वैज्ञानिक प्रयास है, जिसके द्वारा सामाजिक वातावरण में इस प्रकार परिवर्तन लाया जाता है जिसमें व्यक्ति सहज रूप से जीवन यापन कर सके। इसका उद्देश्य केवल व्यक्ति विशेष को ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं, नियमों, रीतियों एवं समुदायों को प्रभावित करना है। जी.के. लॉसन ने एकीकृत समाज कार्य अभ्यास के संबंध में बताया है कि एकीकृत समाज कार्य को एक व्यवस्थित और चेतन प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उन आधारभूत सामाजिक दशाओं और नीतियों को प्रभावित करती है जिनके द्वारा सामाजिक समायोजन एवं असमायोजन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जिनकी ओर हमारी सेवाएं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्मुख होती हैं। इस संबंध में ट्रैकर ने कहा है कि एकीकृत समाज कार्य की प्रत्येक प्रणाली एक संपूर्ण प्रणाली तंत्री पद्धति का एक अंश या एक हिस्सा है और इसके साथ साथ व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों को समूह के माध्यम से सहायता प्रदान करने की भिन्न विधि भी है। अब देखते हैं एकीकृत समाज कार्य की एकात्मक प्रकृति। बोयम के अनुसार समाज कार्य प्रक्रिया का अर्थ है सेवार्थी एवं कार्यकर्ता के बीच साक्षात्कार, सामाजिक निदान और उपचार के कारण अंतः क्रियाओं का होना। एक समूह के सदस्यों का अपने और अपने समूह के बीच अंतः क्रियाओं का होना और सामुदायिक संगठन में समुदाय के समूहों एवं सदस्यों के बीच अंतः क्रियाओं का होना है। समाज कार्य संपूर्ण समुदाय के सभी वर्गों के सुधार हेतु कार्य करता है। समाज द्वारा निर्मित सामाजिक सेवाएं सभी व्यक्तियों को, जिसमें व्यक्ति और परिवारों के सदस्य आते हैं, सहायता प्रदान करती है। समाज कार्य अपनी बहुमुखी एवं एकीकृत सेवा को प्रदान करने में अपनी प्रणालियों के माध्यम से व्यक्तियों एवं समूहों की शक्तियों का और पर्यावरण की रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करती है। अब आए एकीकृत समाज कार्य की प्रणालियों में पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध। स्टम्प ने समाज कार्य के क्रियाकलापों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। पूर्व में भी हमने इस संबंध में इन प्रणालियों के बारे में चर्चा की है। अब यहां पर स्टम्प के बारे में, स्टम्प ने जो इन प्रणालियों के बारे में वर्गीकरण किया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उनके अनुसार समाज कार्य की 3 मौलिक प्रक्रियाएं हैं। पहला है व्यक्तिगत समाज कार्य, सोशल केस वर्क, दूसरा समूह समाज कार्य, सोशल ग्रुप वर्क और तीसरा सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टम्प के अनुसार इसकी 3 सहायक प्रक्रियाएं भी हैं। पहला सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च, दूसरा सामाजिक प्रशासन, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेसिंग एक्शन। स्माइली के अनुसार समाज कार्य में विशेषज्ञता का अर्थ एक प्रक्रिया से है। व्यक्तिगत समाज कार्य और समूह समाज कार्य प्रत्यक्ष सेवा में प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं। दूसरी प्रक्रियाएं सामुदायिक संगठन, प्रशासन, अधीक्षण, परामर्शन, अध्यापन और अनुसंधान है। इन प्रणालियों के बीच जो पाए जाने वाले संबंध है उनकी हम आगे चर्चा करें। सभी प्रणालियां संपूर्ण समाज कार्य को अपना योगदान मिलकर करती हैं और साथ में अलग अलग अपनी विशेषज्ञता भी रखती हैं। मतलब ये साथ में मिलजुल कर कार्य भी करती हैं और इनकी अपनी अलग विशेषताएं भी होती हैं। तो यह कहना कठिन होगा कि समाज कार्य की प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली किसी दूसरी प्रणाली की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। समाज कार्य अभ्यास के लिए सभी प्रणालियां आवश्यक हैं और सब एक दूसरे से संबंधित भी होती हैं। एकीकृत समाज कार्य की सभी प्रणालियों के परस्पर संबंधों की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य और सामुदायिक संगठन समाज कार्य की विशेषज्ञताएं नहीं हैं, बल्कि इसके स्थान पर व्यक्तियों, समूहों
और समुदायों के संदर्भ में समाज कार्य की कुशलताओं का अनुप्रयोग है। यह समाज कार्य के अभ्यास में व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए समाज कार्य की किसी भी एक प्रणाली को दूसरी प्रणालियों से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु तीनों मौलिक प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली में विशेषज्ञता ग्रहण करना उच्च स्तरीय अभ्यास के लिए आवश्यक माना जा सकता है। समाज कार्य प्रणालियों के पारस्परिक संबंधों को ही एकीकृत समाज कार्य अभ्यास कहते हैं, अर्थात सभी प्रणालियों के प्रयोग से हुए कार्यों का सम्मिश्रण ही समाज कार्य है। सभी प्रणालियों में समाज कार्य के सामान्य सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एकीकृत समाज कार्य की सभी प्रणालियों का सम्मिश्रण है और अभ्यास के उच्च स्तर पर आपसी मतभेद होते हुए भी समान उद्देश्य रखती है। अब देखें एकीकृत समाज कार्य अभ्यास की विशेषताएं। इसे हम संक्षिप्त में बताएंगे। सबसे पहली विशेषता, यह समान सिद्धांतों पर आधारित होती है, मतलब एकीकृत समाज कार्य की जितनी भी प्रणालियां हैं वे सामान्य सिद्धांतों पर ही आधारित होती हैं। दूसरा, एकीकृत समाज कार्य की सभी प्रणालियां की सामान्य उद्देश्य होते हैं। तीसरा, ये समान विधियां इसके अंतर्गत समान विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। चौथा, ये सामान्य मान्यताओं पर आधारित होती हैं। पांचवा, कार्य की रूपरेखा एक समान होती है। छठवां, समस्या उपागम भी इसमें एक ही तरह के होते हैं। सातवां, इसके अंतर्गत कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। आठवां, यह गोपनीयता पर बल देता है तथा नौवां, स्वयं सहायता की भावना पर बल देता है। साथियों, यह है एकीकृत समाज कार्य अभ्यास और उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनसे संबंधित या उनके बीच जो पाए जाने वाले संबंध हैं उससे संबंधित यह वीडियो था। धन्यवाद।